स्टूडेंट्स, मेरा नाम अदिति शर्मा है और ये वीडियो जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी प्रकृति की आंतरिक संरचना, उसी की एक्सटेंशन है। उस वीडियो में उस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स रह गए थे, इस वीडियो में वही पार्ट्स कवर करे हैं। तो चलिए शुरू करते आते हैं हम प्रश्न 8 पर। यहाँ कुछ शैलों के नाम दिए हैं, उन्हें सही वर्ग में लिखिए। तो हम उन्हें सही वर्ग में लिखेंगे। हमें पता है 3 प्रमुख चट्टानें होती हैं, अग्नेय चट्टान, परतदार चट्टान और रूपांतरित चट्टान। यहाँ पर उन्होंने परतदार का दूसरा नाम लिखा है जिसे हम अवसादी चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अग्नेय चट्टान में आता है अभर्क, जो कि एक बहुमूल्य खजीन होता है, बहुमूल्य होता है, पदार्थ होता है। तो ये अग्नेय चट्टान में आता है। उसके बाद आता है बेसाल्ट। बेसाल्ट भी अग्नेय चट्टान में आता है। ये भी बहुत मुश्किल से मिलता है, आसानी से नहीं मिलता है। उसके बाद आता है ग्रेनाइट। यहाँ पर जो सामने मैंने पिक्चर लगाई है, ये ग्रेनाइट की पिक्चर है। तो ग्रेनाइट भी अग्नेय शैल का भाग है। उसके बाद आता है अवसादी शैल। अवसादी शैल होता है कोयला, कोयले को हम अवसादी शैल कहते हैं। उसके बाद आता है चूने का पत्थर। चूने का पत्थर भी अवसादी शैल का भाग है। चूने का पत्थर जिसे हम लाइमस्टोन कहते हैं इंग्लिश में, वो भी अवसादी शैल का भाग है। उसके बाद आता है बालू का पत्थर, जिससे मकान बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, वो भी अवसादी शैल का भाग है। उसके बाद आता है रूपांतरित शैल, संगमरमर। संगमरमर कैसे बनता है? जब चूने के पत्थर में, जो हमने पढ़ा है अवसादी शैल में चूने का पत्थर, जब उसमें परिवर्तन आता है तब संगमरमर बनता है। हम देख सकते हैं कि रूपांतरित शैल कैसे बन रही है, पहले 2 शैलों में जब परिवर्तन आता है वैसे। फिर स्लेट, जिस पे बच्चे लिखते हैं अपनी टीचर के साथ, वो भी रूपांतरित शैल का भाग है। उसके बाद आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो कि लिखने के काम आता है, जो कि हमारी पेंसिलों के आगे होता है, वो भी रूपांतरित शैल का भाग है। फिर आते हैं प्रश्न 9 पर। निम्नलिखित वाक्यों से गलत शब्द काट कर वाक्य सही कीजिए। यहाँ पर कोई गलत शब्द नहीं है, यहाँ पर हमने आपको सही वाक्य ही दिए हैं। तो इसे हम पढ़ेंगे और याद करने की, समझने की कोशिश करेंगे। अग्नेय शैल कठोर और रवेदार होते हैं। हमें पता है, हमने इसकी विशेषताओं में करा है कि ये कठोर होते हैं और रवेदार होते हैं। फिर आता है परतदार शैलों की उत्पत्ति में नदियों का बड़ा हाथ है। बिल्कुल सही। आपको मैं बताती हूँ कैसे। हम सबको पता है कि नदियाँ पहाड़ों से आती हैं, गंगा, यमुना, ये सब पहाड़ों से आती हैं। जब ये आती हैं तो इनके आसपास जो पहाड़ होते हैं, ये उसके टुकड़े और कभी कभी चट्टानें भी अपने साथ बहती हुई लेती हुई आती हैं। फिर एक टाइम पर इनका भार इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये सारी चट्टानें और वो सारे पहाड़ के टुकड़े अपने किनारे पर छोड़ देती हैं और वहीं से हमें परतदार शैल मिलती है, परतदार चट्टान मिलती है। फिर आते हैं ग भाग पर। रूप तथा गुणों के परिवर्तन से बनी शैल को रूपांतरित शैल कहते हैं। बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा है कि जब अग्नेय शैल और परतदार शैल में परिवर्तन आता है तो रूपांतरित शैल बनती है। फिर आते हैं घ भाग पर। चूने के पत्थर से संगमरमर बनता है। ये मैंने आपको बताया था, चूने का पत्थर जिसे लाइमस्टोन कहा जाता है, उससे संगमरमर बनता है, जो कि घर बनाने के काम आता है और मूर्तियां बनाने के काम आता है। फिर आते हैं आखिरी भाग पर। हिमालय पर्वत परतदार शैल का उदाहरण है। बिल्कुल सही। अभी हमने ख भाग में करा था परतदार शैल, नदियों का उनकी उत्पत्ति में बहुत बड़ा हाथ होता है। वही बात आ गई, हिमालय पर्वत भी ऐसे ही बना है। जब नदियों ने अपने किनारों पर चट्टानें छोड़ना शुरू करा तो एक वक्त पे इतनी सारी चट्टानें होगी कि उन्होंने पर्वत का रूप ले लिया और हिमालय पर्वत ऐसे ही बना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पृथ्वी की ऊपरी परत को डैश कहते हैं। हमने पढ़ा था पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपट्टी कहते हैं, भूमि परत भी कह सकते हैं और इसे सियाल भी कह सकते हैं। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि जो नीले रंग की आपको नजर आ रही है, इसे हम सियाल कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे क्रस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है। फिर आते हैं ख भाग पर। पृथ्वी की सबसे निचली परत को नीफे कहते हैं। निचली परत जो लाइट येलो रंग की आपको दिख रही है, जिसको हम आंतरिक क्रोड कहते हैं, उसको हम निफे भी कहते हैं, उसको हम निफे भी
कहते हैं। तो आंतरिक क्रोड का दूसरा नाम क्या होता है? निफे। और भूपट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? सियार। हमें पहले दो भाग से ये पता चला। अब आते हैं ग पर। चूना पत्थर रूपांतरण के फल स्वरूप संगमरमर बनता है। बिल्कुल सही। चूना पत्थर किसका उदाहरण है? कौन सी चट्टान का? परतदार चट्टान का। और जब उसमें रूपांतरण आता है, उसमें मॉडिफिकेशन आती है, तब वो क्या बनता है? संगमरमर। जो कौन सी चट्टान का उदाहरण है? रूपांतरित चट्टान का, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है। उसके बाद आते हैं घ भाग पर। मेंटल की ऊपरी परत को दुर्लभता मंडल कहते हैं। हमें पता है मेंटल की दो परतें होती हैं, ऊपरी परत और निचली परत। उसकी ऊपरी परत को दुर्लभता मंडल कहते हैं। यहाँ पर आपको पिक्चर में वो परत नहीं दिखेगी, क्योंकि कभी भी डायग्राम में अलग अलग मेंटल की दो परतें नहीं दिखाई जाती हैं। ठीक है। तो ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दुर्लभता मंडल।